हेलो दोस्तों, मैं क्रिस्टी हूँ। आज का वीडियो ओसीडी पीड़ितों से अधिक उनके दोस्तों, परिवारों और जीवन साथी के बारे में है। ओसीडी पीड़ितों से अधिक इसलिए क्योंकि मैं उन लोगों को कुछ सलाह देना चाहती हूँ जिनका कोई प्यारा ओसीडी या चिंता से पीड़ित है। मेरे शुरू करने से पहले मैं लोगों से सब्सक्राइब करने के लिए कहूंगी, जिसके लिए उन्हें नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना होगा, जिससे आपको जारी होने वाले नए वीडियोस की जानकारी सही समय पर मिल सके। तो पहले मैं कहूंगी कि अगर आप वीडियो देख रहे हो और ऐसे किसी के नजदीकी हैं जो ओसीडी से पीड़ित है, तो मुझे लगता है कि आप कमाल के हैं, क्योंकि आप अपने को इस तरह से सुरक्षित कर रहे हैं जिससे आप अपने नजदीकी की मदद करने और बेहतर तरीके से तैयार हो सके। और मैं ये भी स्वीकार करना चाहूंगी कि आपके लिए कितना मुश्किल होगा ये देखना किसी ऐसे को जिसकी आप बहुत परवाह करते हो जो ओसीडी से पीड़ित है, जो ऐसे लोगों के लिए जो इससे पीड़ित है उनके लिए बहुत उलझाने वाला होता है। मैं महसूस नहीं कर सकती ऐसा किसी को देखना कैसा लगता होगा। इससे पीड़ित हो जिसे आप प्यार करते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये बहुत अधिक उलझाने के साथ साथ तरकीन भी है। और अगर आप वो हैं जो ऐसा देख पा रहा है और ऐसे है जो अच्छे से जानता है कि ऐसी सोच सिर्फ एक सोच और उससे जुड़ी चीजें हैं जिसे एक ओसीडी पीड़ित आसानी से समझ और सच्चाई के साथ विश्वास कर सकता है, किसी को इसके बावजूद तकलीफ में देखना सच में बहुत मुश्किल हो सकता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि कितनी बार अनजाने में आपने ये जाने बगैर कि ये ओसीडी है उन्हें अच्छे से समझकर समझाया होगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि कितनी बार आपने उन्हें बोला होगा कि इसका कोई मतलब नहीं है, और सोच सिर्फ सोच या सच्चाई की व्यक्ति अभी भी अपना संदेह जारी रखते हैं, बहुत तरह के रिवाजों का पालन करते हैं। ये बस आपको बहुत अधिक उलझाने वाला ही है। तो पहले ये जानिए कि आपको पता है ये आपके लिए कोई व्यक्तिगत नहीं है। जो आपने ओसीडी के बारे में अधिक जानने से पहले दिया है, तो आपके नजदीकी आपके भरोसे के बावजूद भी अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं। दुर्भाग्य से आप खुद भी शायद इस समय सीख रहे हैं कि ओसीडी पीड़ित को जितना अधिक भरोसा दिया जाता है उसे उतना अधिक भरोसे की जरूरत होती है, क्योंकि इससे डर का चक्र महसूस होता है। हर बार जो भी ओसीडी से पीड़ित होता है भरोसे या स्वीकार करने के लिए कहता है या किसी तरह की शारीरिक अनिवार्यता या ऐसी ही किसी चीज या खालीपन को दर्शाता है, वो व्यक्ति इस विश्वास को बढ़ावा देता है कि वो चाहे जिस चीज के साथ बंधे हो या कुछ सनक लगी है, वो सब कुछ सच्चाई है और डरावना है और वो उसका सामना बिल्कुल नहीं कर सकते। और वो जितना अपने दिमाग को इन व्यवहारों का भरोसा देते हैं कि यह सच है, वो उतना अधिक सच लगने लगता है। तो किसी भी तरह का भरोसा आपके पार्टनर या दोस्त या परिवार के सदस्य ने पहले लिया हो और आपने उसे वो भरोसा बिना ये जाने दिया कि असल में आपके इस भरोसे से क्या असर होगा, ये एक तरीके के चक्र को शुरू होने में मदद कर रहा है। लेकिन आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा करने से आप अपने को दोष ना दे अगर आपने पहले भरोसा दिया है, क्योंकि इस दुनिया में आप कैसे ये जान सकते हैं कि ओसीडी इतनी अधिक गलत समझी जाती है। फिर भी इसे ऐसे देखा जाता है जैसे कि हाथ धोना या लाइट जलाना या कुछ भी हो। तो अगर कोई जिसे आप प्यार करते हैं उसके पास एक मुद्दा है उस चीज के साथ जिसे वो शुद्ध कहते हैं, मुझे नहीं पता, कुछ इस विचार के साथ जुड़ जाते हैं कि उन्हें अपने कामुकता पर शक है या उन्हें पीओसीडी है या स्वास्थ्य से जुड़ी कोई सनक है या आरओसीडी है या ऐसा कुछ है। इस दुनिया में आप कैसे ये जान सकते हैं कि वो किस चीज से पीड़ित हैं? उस समय जब वो आपसे भरोसा मांग रहे हो या कुछ स्वीकारना चाहते हैं या कुछ और, आप कितना अधिक जान सकते हैं कि ये ओसीडी था, जब निश्चित तौर पर हमें बहुत अधिक शिक्षा इसके लिए नहीं मिल पाई है। ये सीखने के लिए ऐसा कुछ कोई जो ओसीडी से शायद कि कोई जो ओसीडी से पीड़ित महसूस कर रहा हो, जब हम ओसीडी को मीडिया में गलत तरीके से दिखाए जाते देखते हैं, जबकि बिल्कुल वो हमें गलत धारणा देने जा रहा है, मेरे लिए निश्चित तौर पर मेरे द्वारा गूगल शुरू करने से पहले
जो लक्षण मुझे महसूस होते थे जब मेरा बहुत बिगड़ चुका था, मैं फिर भी सोचती थी कि मैं सिर्फ चिंता से पीड़ित थी। मुझे ओसीडी के बारे में कुछ नहीं पता था कि वो असल में है क्या। तो मुझे लगता है मेरी सबसे पहली सलाह है खुद को एक अच्छी सी सहानुभूति दिखाएं। पहले ये स्वीकार करने के लिए कि भले ही ये इसके लिए मुश्किल है, आपका कोई प्यारा पीड़ित है या आपकी अपनी तकलीफ भी है, तो अपने को एक अच्छा खासा सहानुभूति दे। और फिर अगर आप पहले शायद किसी रिवाज में शामिल हुए थे अनजाने में, या भरोसा दिया या कुछ भी, कृपया अपने को भी उसके लिए सहानुभूति दिखाएं, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा। और फिर बिना पूरी तरह ओसीडी और सब कुछ जाने कोई क्यों अपने किसी प्यारे की मदद करेगा जो परेशानी में है? आप क्यों उसे भरोसा देंगे? ये बस ऐसा है जिस तरह से एक ओसीडी से पीड़ित वो जानना चाहते हैं कि उनका मुद्दा असल में सच्चा नहीं है। ये काफी हद तक ठीक है, ये पूरी तरह से ठीक है। वो ऐसा क्यों चाहेंगे? वो ऐसा मौका क्यों लेना चाहेंगे? दुर्भाग्य से ये ऐसा काम नहीं करता, लेकिन वो ऐसा और इसे क्यों चाहेगा? मुझे लगता है कि ये करीबियों के लिए लागू होता है। जब किसी ऐसे को जिसकी आपको चिंता है आप तकलीफ में देखते हैं, आप उसकी पीड़ा को दूर करना चाहते हैं, तो आपको पता है पहले किस बात की चिंता थी और किस तरह का भरोसा जो गलती से पहले या कुछ भी था। मुझे लगता है कि ये आपके लिए मददगार है कि आप इसके लिए खुद को दोष ना दें। तो अगली बात जिसकी मैं सलाह दूंगी है, आपके करीबी को कहीं और से नहीं तो भरोसा मिल गया होता तो वो किसी और से इसको मांगते अगर आप उन्हें ये नहीं देते। और मैं आपको दोबारा भरोसा देना चाहती हूँ, अगर आपने उन्हें भरोसा नहीं दिया होता तो उन्हें ये किसी और से कहीं और से मिल गया होता। वो गूगल किए होते, वो बहुत समय तक इसके लिए चिंतित रहते, वो अपनी कुछ और जरूरतें देखते। तो दूसरी ओर कुछ ऐसा है जो शायद आप पहले से ही कर रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और इससे खुद को शिक्षित कर रहे हैं तो शायद वो किसी ऐसे के लिए ही है जो ओसीडी से पीड़ित है। अगर उन्हें पता होता कि वो किस चीज के साथ व्यवहार कर रहे हैं तो वो भी उनकी मदद कर सकते, बहुत सारे जाल में नहीं फंसते और ये समझ पाते कौन सा व्यवहार उनकी मदद नहीं कर पाएगा और उसे कैसे कम करना है ये समझ पाते। और ये समान है दोस्तों, परिवारों और उन लोगों के पार्टनर जो ओसीडी से पीड़ित है। अगर आप इसके लिए शिक्षित हैं कि क्या इसे बुरा बनाता है, क्या इससे बेहतर बनाता है, उपचार जिसे आपके दोस्त, परिवार और पार्टनर कुछ भी जिसे वो गुजर रहे हैं वो उसके लिए मददगार हैं, कि बस आपके पास इसकी समझ आ जाए। आपको इसका एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक शुरुआती जानकारी अनिवार्यता की काफी है। जितना अधिक आप दबाव डालेंगे उतना अधिक आपको इसकी धुन लगेगी। जितना आप इससे दूर जाएंगे उतना ही अधिक आप असलियत में फंसते जाएंगे। ओसीडी पीड़ित के तरह की दुनिया जो वो अपने ओसीडी में देते हैं उतनी ही अधिक जगह असल में ओसीडी लेना जारी रखना चाहेगा। तो इसके साथ खुद को शिक्षित करना भी, जिससे लोगों को ओसीडी से गुजरना होगा। इसका गोल्ड स्टैंडर्ड उपचार प्रक्रिया रोकथाम के साथ एक्सपोजर है जो असलियत में बाहर है। ये शायद काफी डरावना उपचार लगे क्योंकि इन व्यक्तियों को खुद को ऐसी चीजों से एक्सपोज करना होगा जिससे वो डरे हुए हैं, और उस व्यक्ति के करीबी होने के नाते ये ऐसा लग सकता है जैसे भगवान मुझे नहीं पता हम उन्हें क्यों प्रोत्साहित करेंगे खुद को और अधिक परेशान करने के लिए जब मैंने उन्हें खुद इतना अधिक परेशान होते देखा है। लेकिन कृपया ये जान लें इसका कारण है कि क्यों ओसीडी के लिए एक्सपोजर का इतना अधिक इस्तेमाल होता है। और असल में दूसरी मानसिक स्थितियों में भी वो लोग जो शायद पीड़ित है पीटीएसडी या और कोई दूसरी चीजों के साथ शायद एक्सपोजर करें, और शायद वो लोग भी जिन्हें बहुत अधिक फोबिया है। तो ये समझना आपके लिए फायदेमंद होगा कि उन्हें एक्सपोजर क्यों करना चाहिए। तो जैसा आप जानते हैं कि उनके लिए एक्सपोजर कितना फायदेमंद हो सकता है, भले ही वो दुखों से भरा लगता हो, ये दुखों से भरा लग सकता है। आपको ओसीडी को दिखाना होगा कौन बॉस है, और उसको करने का तरीका है कि ओसीडी जिस चीज से आपको डरा रहा है उसके उल्टा जाएं, और यही उस व्यक्ति को करने की जरूरत है। निश्चित ये उनके लिए आसान नहीं होगा और आपके लिए ये देखना आसान नहीं होगा,
लेकिन इसे रोकने की कोशिश ना करें, ये शायद लालच दे सकता है। खुद को तुम्हें इसमें डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन कृपया मुझे किसी ऐसे की तरह माने जिसने मुश्किल एक्सपोजर किया है और अपना अधिकतर समय खुद के ओसीडी रिकवरी में लगाया है। जब आप दूसरी ओर के नजदीक जाते हैं तो उस व्यक्ति के लिए बहुत फायदेमंद होगा। उनका जीवन बहुत नाटकीय ढंग से सुधर जाएगा। तो मुझे लगता है कि स्पष्ट वाला भी किसी दबाव में हिस्सा नहीं लेगा। तो मत करें। अगर आपको संदेह है, अगर आपको संदेह है किसी भरोसा देने वाले प्रश्न पर, दोहराए गए प्रश्न पर, आपको संदेह है कि किसी भरोसा देने वाले दोहराए गए प्रश्न पर, या क्या मैं इसकी जांच कर सकता हूँ, या क्या आपको ये मेरे लिए जांचने में बुरा तो नहीं लगेगा, ऐसा कुछ भी, आपका करीबी इसके बारे में बात खत्म करना चाहेगा, जैसे कि ये कोई भरोसे वाली चीज ही नहीं है। और उन्हें इसका एहसास भी नहीं होगा कि वो कभी कभी भरोसे के लिए पूछ रहे हैं। लेकिन अगर जैसे कोशिश करके उसे समझ सके और कह सके कि मुझे लगता है कि ये सब अच्छा है, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, भले ही ये किसी भरोसे का प्रश्न नहीं है। अगर आपका उनके लिए जवाब है उनके लिए सबसे बेहतरीन इरादे के साथ, मुझे लगता है बुरा होने से बेहतर होगा कि इसका कोई जवाब ना दे। उन्हें उनके प्रश्न का जवाब नहीं मिलता, भले ही वो ओसीडी है या नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि आपके लिए सबसे अच्छा होगा कि अगर ये भरोसे के जैसे चले, भरोसे के जैसे महके, ये असल में भरोसा है। और दूसरी चीज होगी, मत करो। अगर आपके करीबी शायद काम को टालते हैं, बाहर जाना टालते हैं, मैं कहूंगी इससे भी बहुत अधिक मदद ना करें। आप जो कर सकते हैं वो करते हैं, उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं, उनका बोझ कम करते हैं। और आप शायद उठाते हैं, आप शायद घर के कामों के साथ या ऐसे किसी चीज के साथ लापरवाही कम करते हैं। और ये काफी अच्छा है, क्योंकि कभी कभी इससे पीड़ित को इसके उपचार और इस पर काम करने के लिए समय चाहिए। भले ही ये उनके रिकवरी के काम का संज्ञात्मक पहलू हो, या ये एक्सपोजर है जो थोड़ा समय लेता है, लेकिन फिर भी ये लाभदायक है लोगों के लिए जो ओसीडी से पीड़ित हैं, कि उनके जीवन में व्यस्तता के साथ स्ट्रक्चर भी हो। और ये जैसे एक कुत्ते को टहलाने से भी उदाहरण के लिए हो सकता है, तो आपको हमेशा किसी ऐसे को कुत्ते को टहलाने के लिए नहीं कहना होगा जिसे ओसीडी है और उसके पास एक कुत्ता है, क्योंकि शायद आप उसके साथ ऐसा करें, लेकिन ये उस व्यक्ति के लिए अच्छा होगा कि वो बाहर जाए, अंदर अपने विचारों के साथ ना फंसा रहे, बाहर रहे, अपने चेहरे पर शुद्ध हवा ले और साथ ही चीजों की जिम्मेदारी भी। तो ये कुछ संतुलन सही करने जैसा है। मुझे लगता है जहां आप कर सकते हैं उनकी मदद करना चाहिए, लेकिन उनकी मदद ना करें। अपने को अंदर अलग बंद करना और तकिए के नीचे छिपाना, आपको पता है यही लागू होता है। ओसीडी आपको बहुत अधिक हारा हुआ महसूस करा सकता है, ये आपको उदास या ऐसा कुछ महसूस करा सकता है, और ऐसा भी कि जैसे आप बिस्तर से उठना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि ऐसी कुछ सोच के साथ और तरीकों के साथ ये आपको बहुत अधिक परेशानी महसूस करा सकता है। और फिर मैं चाहता हूँ इस तरह की चीजों में मदद ना करें, क्योंकि ये उस आदमी की मदद नहीं कर रहा है, वो बस जिंदगी से पीछा छुड़ा रहा है। और अगर ये किसी दिन पहले कदम की शुरुआत होती है, भले ही वो बिस्तर से बाहर निकलने का हो और दांत साफ करना हो, तो भी ये सफलता है। इसे बढ़ावा दे, ये काफी मददगार है। एक और बात जो मुझे लगता है काफी काम कर सकती है, जब आपके करीबी अपने रिकवरी में प्रोग्रेस दिखाना शुरू करते हैं और वो काफी अच्छा करते दिखने लगते हैं, और वो कहते हैं कि उन्हें काफी अच्छा महसूस हो रहा है, और वो प्रोग्रेस करेंगे अगर वो जैसे लड़ रहे हैं, अपने संज्ञात्मक पक्ष पर काम कर रहे हैं, भले ही वो अपने अनजाने विश्वास के साथ लड़ाई लड़ना हो, या वो एक्सपोजर करना हो, या किसी भी तरीके का स्वीकार किया हुआ उपचार हो जो वो ले रहे हैं, जिसके लिए वो सहमत हुए हैं अपने चिकित्सक के साथ या ओसीडी कोच के साथ या किसी कोर्स या कुछ और के साथ, वो प्रोग्रेस करेंगे और काफी बेहतर महसूस करेंगे और शायद बहुत बेहतर दिखने भी लगेंगे। लेकिन कृपया इस बात को बिल्कुल भी कम ना आंकें कि उनके दिमाग में क्या हो रहा है। ये काफी थकाने वाला है। भले ही आपको अपनी रिकवरी में कई महीने हो चुके हो और आपने सच में एक अच्छा खासा सुधार देखा हो, अभी भी शायद बहुत अधिक दिमागी काम चल रहा हो, तो भले ही ओसीडी पीड़ित ने अपने दबावों को कम कर दिया है, उनका असली दबाव जिससे वो शायद गुजर रहे हो, भले ही वो चीजों को छुपाना
हाथ धोना या किसी प्रकार की जांच या कुछ भी हो। भले ही वो चाकू को सब्जी काटने के लिए फिर से इस्तेमाल करने लगे हैं, वो अब बिल्कुल भी गूगल नहीं कर रहे हैं, वो गलतियां नहीं स्वीकार रहे हैं। रोकने के लिए मुश्किल रिवाज कभी कभी मानसिक रिवाज होते हैं और वो अभी भी शायद पीछे जा रहे होंगे और आप कभी इसे जरूरी तौर पर ना जान पाए तो वो व्यक्ति अभी भी बहुत सारी मानसिक ऊर्जा खर्च कर रहा है, भले ही आपको इसका पता भी ना चले। तो ये देखना अच्छी बात होगी अगर ऐसा आदमी दोबारा हंसे, वो हल्का महसूस करे, चीजों को ना टाले और अधिक करने की इच्छा रखे। लेकिन और अच्छा लगे शायद वो अपने चेहरे पर वो रंगत थोड़ा अधिक वापस पा पाए। कृपया उस व्यक्ति को कम ना आके, भले ही उन्हें काफी अच्छा महसूस हो रहा हो, वो अच्छे से अपनी बातें कर रहे हैं, वो कह रहे हो, वो अच्छा महसूस कर रहे हैं, भले ही ये लगे वो अच्छा कर रहे हैं, असल में फिर भी कैसा लग रहा है इसे कम ना आके। क्योंकि भले ही आपने अधिक से अधिक चीजों को सामने लाना शुरू कर दिया है, जब आप रिकवरी में होते हैं और अपने रोजाना की जिंदगी से गुजरते हैं, आप ये ओसीडी के साथ कर रहे हैं जो पीछे चल रहा है। और उदाहरण के लिए ये शायद उस व्यक्ति के लिए फिर भी मुश्किल हो कि वो एकाग्र हो सके, वो शायद अभी भी इतना एकाग्र नहीं हो सका, वो शायद अभी भी निर्णय लेने में मुश्किल महसूस कर रहा है, शायद आसानी से प्रश्नों का उत्तर देने में आपको शायद अभी भी उनका कभी कभी ध्यान भंग लगे और आपके पास शायद ऐसा समय हो जब आपको शांति महसूस हुई हो कि आप अपने आदमी को रास्ते पर वापस ला रहे हैं, आप पा रहे हैं, आप अपने व्यक्ति को ओसीडी से वापस ला रहे हैं। वो उस समय से निराशाजनक हो सकता है अगर वो रुक गए कि आप उन्हें कभी क्यों नहीं देख रहे। कृपया उस व्यक्ति के साथ शांत रहें, इसमें थोड़ा समय लगेगा और जैसा बाद में मैं कहूँ, निश्चित दबाव बंद हो चुके हैं और वो व्यक्ति अब और बहुत हद तक अपने असली रूप जैसा लगता है, लेकिन फिर भी अभी पीछे बहुत अधिक मानसिक काम हो रहा है और अभी भी उनके पास कई दिन हो सकते हैं जब तक उनके पास ऐसी चिंतित भावनाएं दिखे जिसे समझाया नहीं जा सकता। और सबकी रिकवरी अलग होती है, तो ऐसा मामला नहीं भी हो सकता है, लेकिन इसके होने की संभावना अधिक है। और साथ ही वो व्यक्ति उस स्थान पर है, आप सोच सकते हैं वो अभी भी ऐसा क्यों करता है, उन्हें अभी भी इतना मुश्किल एक्सपोजर क्यों करना पड़ता है और वो अभी भी क्यों समय संज्ञानात्मक काम में क्यों खर्च कर रहे हैं, जबकि वो साफ तौर पर अच्छे हैं। वो अभी भी मेरे साथ इतना समय क्यों बिताना चाहते हैं, अलग चीजों को करते हुए। अब भी उस व्यक्ति को जरूरत होते ही, भले ही वो व्यक्ति काफी अच्छा कर रहा हो, फिर भी उनकी तकलीफ चलती रहती है और अभी उनकी रिकवरी के लिए काम बाकी है, भले ही ये सच ना हो जितना अधिक वो उस समय परेशान हो रहे हो। तो कृपया उस व्यक्ति की हिम्मत को ना तोड़े, उनसे कहे कि आपको इसे आज रात करने की जरूरत नहीं है, तुम अच्छा कर रहे हो, बस मजे करो और टीवी या कुछ और देखो। ये शायद बहुत अधिक अच्छी समझ होगी, लेकिन वो व्यक्ति अभी भी, अगर वो अभी भी अपना संज्ञानात्मक काम कर रहा है और अपने विश्वास पर काम कर रहा है और अभी भी एक्सपोजर कर रहा है, फिर वो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको रिकवरी में किसी समय पर नहीं पहुंचना है और चीजों को करना बंद नहीं करना है, ये सोचते हुए कि अब आपको इनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको शायद ये मिले हैं, आप वापस जा रहे हैं और किनारे पर हैं। आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि ओसीडी पीड़ित कैसा हो सकता है, वो शायद बहुत अच्छा महसूस कर रहे हो। अगर सबसे बुरा समय के हिसाब से सोचे, उनके पास और भी अच्छा महसूस करने की ताकत है। तो अगर वो व्यक्ति अभी भी ये महसूस करता है कि उसे इस पर काम जारी रखना है, तो मैं सलाह दूंगी कि इसे अभी भी बढ़ावा दे। ये कहने के लिए लालच में ना पड़े कि ओह आज तुम कुछ मत करो, क्योंकि अभी भी कुछ तकलीफ जारी है। ये ऐसा है जहां मैं कुछ जोड़ना चाहूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद ऐसा नहीं होता है और शायद आप इसे देखकर सोचते रहें, ठीक है मैं चाहती हूँ ये अच्छे हो जाएं, लेकिन ये ऐसा लग सकता है कि जैसे वो असल में जैसे हैं उससे कहीं बेहतर हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि आपको काम करने की आदत हो जाती है, शायद इसके साथ कुछ समय बाद, खासकर आप कभी कभी मेरे अनुभव से, मैं बस थोड़ा बेहतर महसूस करने के लिए बहुत आभारी था। मैं एक तरह से लोगों को बिना मतलब नीचा नहीं दिखाना चाहता था ये कहकर, लेकिन असल में मुझे बहुत बकवास लग रहा है।
मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, लेकिन मैं अभी भी थोड़ा बकवास महसूस कर रहा हूँ। और लोगों के चेहरे पर मायूसी देखने के लिए आप हमेशा कहना नहीं चाहेंगे, तो इसे कम ना आंकें। जो इन लोगों के दिमाग में पीछे अभी भी हो रहा है, और फिर ऐसा कुछ जो मैं करती हूँ, मुझे लगता है बोलना फायदेमंद होगा कि ऐसा कोई जो काफी मानसिक काम करता है और जैसे दिमागी रूप से काफी थका महसूस कर रहा है, कभी कभी थोड़ा हो सकता है। एक ओसीडी पीड़ित समय के अनुसार कभी कभी चिड़चिड़ा हो सकता है, खासकर जब आप उन्हें भरोसा नहीं देते। कृपया इसे व्यक्तिगत रूप से ना लें। लेकिन इसके बाद मैं कहना चाहूंगी जो मुझसे किसी और ने कहा था, जब मेरी माँ बीमार थी, शारीरिक रूप से बीमार, जब मैं 20 साल की थी, वो गुजर गई। लेकिन उनकी बीमारी के दौरान कई लोगों ने मुझसे ये कहा, और मुझे लगता है कि ये आपके लिए भी बहुत जरूरी है। उन्हें मदद करने का सबसे अच्छा तरीका ये निश्चित करना है कि आप खुद का पूरी तरह से ख्याल रखें, और तब आप उनकी अच्छी तरह से या जरूरत के अनुसार देखभाल कर सकते हैं। ये मैं उन सबको कहूंगी जो किसी की मदद कर रहे हैं, जो किसी तरह से मानसिक परेशानी से गुजर रहा है, कि आपको खुद का ख्याल रखने की भी जरूरत है। और ये अच्छा नहीं कि आप अपना दिल और आत्मा इसमें डाल रहे हैं। अपने करीबी के रिकवरी यात्रा के दौरान उनकी सहायता कर रहे हैं, लेकिन अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को दांव पर रख कर, क्योंकि आपकी खुद की खुशी भी जरूरी है। और अगर कभी कभी आपको अपने लिए समय चाहिए होगा, फिर मुझे लगता है कि आपको निश्चित ऐसा करना चाहिए और खुद का ख्याल भी रखना चाहिए। और इसी के साथ आता है इसके प्यार का एक कड़ा पहलू। ये कहना ऐसा है जैसे आपको वो कहने की अनुमति है जो भी आपको जरूरत है। अगर आपको अपना कुछ समय चाहिए, फिर ये आपके लिए जरूरी है, क्योंकि उस व्यक्ति के साथ आपका रिश्ता, भले ही वो माता पिता और बच्चे का है, मैं तारीफ करूंगी, थोड़ा अधिक जटिल है। लेकिन अगर ये माता पिता, बड़े बच्चे, एक अद्भुत पार्टनरशिप, या अगर ये दोस्ती है या भाई बहन या ऐसा कुछ भी है, आपका ठीक रहना भी बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि आपको ये याद रखना भी अच्छा है कि आपको अपने लिए भी अच्छी चीजें करनी है, और साथ ही आप शायद अपने करीबी को आराम देना चाहेंगे और दिखाना चाहेंगे कि आप वहां उनके लिए हैं, भले ही बिना उन्हें भरोसा दिलाए, बिना उन्हें भरोसा दिए, तो फिर भी आप अपने ऊपर अपने हाथ रख सकते हैं और कह सकते हैं, तुमको ये मिला है, तुम कर सकते हो बहुत सारी चीजें। आप उन्हें एक तरह का अपनापन या ऐसा कुछ दे सकते हैं बिना उनको भरोसे के बारे में बताए। तो आप फिर भी एक तरह से ये दिखा सकते हैं कि आप उनके लिए वहां पर हैं, आप उनकी मदद कर रहे हैं। लेकिन आप उनसे नहीं कह सकते कि वो जिसकी चिंता कर रहे हैं वो सच नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये आपके लिए जरूरी है पता करना, आपके लिए क्या काम करता है उन शर्तों पर जिनके साथ आप अपने करीबी के साथ सहमत हो सकते हैं। आपको पता है कैसे? मैं सच में चाहता हूँ तुम्हारे अपने भले के लिए, मैं तुम्हें भरोसा नहीं देना चाहता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम जानो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मुझे तुम मिले हो, मैंने तुम्हें वापस पाया है। लेकिन मैं तुम्हारी रिकवरी के दौरान असल में बीच में नहीं आऊंगा। तो जैसा कि मैं कहती हूँ, आप उन्हें फिर भी गले लगा सकते हैं। आप उन्हें ऐसी चीजें कह सकते हैं जैसे, यहाँ मैं तुम्हारे लिए हूँ और मैं तुमसे प्यार करता हूँ, या ऐसा कुछ। उस टॉपिक की बात नहीं करनी है जिसकी उन्हें चिंता है। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए मददगार होगा। अगर आप किसी ओसीडी पीड़ित के करीबी हैं, मुझे लगता है ये मददगार होगा। तो मुझे लगता है कि उन्हें समझने में इस वीडियो से आपको मदद मिलेगी। ऐसा कुछ जो उनके साथ शायद हो रहा हो। मैं जो कहती हूँ करती हूँ, मैं सलाह देती हूँ इसके बारे में थोड़ा पढ़ना, साथ ही इसके उपचार के तरीकों के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना। जो आपके करीबी अपनी चिंता या ओसीडी के लिए शायद ले रहे हो। और हाँ, मुझे उम्मीद है कि ये मददगार होगा। और मुझे फिर लगता है, मैं सच्चाई को दोहराऊंगी कि मुझे लगता है कि आप पूरी तरह से अद्भुत हो। इस वीडियो को देखने के लिए, या ऐसे किसी वीडियो को देखने के लिए जो अपने करीबी के लिए रास्ता दिखाता जो ओसीडी पीड़ित है, या ऐसा कोई जो मानसिक स्वास्थ्य की तकलीफों से गुजर रहा है। इस तरह के लोगों की सहायता करना आसान नहीं होता जो इससे गुजर रहे होते हैं, और मुझे बस लगता है इसमें बहुत अधिक ताकत और सहानुभूति की जरूरत है।
तो ये सच्चाई कि आप ये या कोई और वीडियो देख रहा है एक बड़ी बात है। तो आपको धन्यवाद उनकी तरफ से जो हम लोगों के बीच ओसीडी से पीड़ित हैं या पीड़ित थे। और हाँ, अपना भी ख्याल रखें। आपसे